नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल छत्तीसगढ़ी स्टूडेंट पॉइंट में। दोस्तों, जो आज का हमारा क्लास होगा, वो होगा हिंदी का क्लास, जो कि होने वाला है अमीन पटवारी के ऊपर। ठीक है, हिंदी का क्लास जो होगा, इसमें लगभग आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर हिंदी का लगभग सिलेबस देखें तो सिलेबस में 15 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। उसमें से हम पहला टॉपिक आज करने वाले हैं, वर्ण, अक्षर और वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कि 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपसे यहाँ पर कितना अटेम्प्ट हो पा रहा है। ठीक है, मतलब कितना आपका सही हो पा रहा है, ये चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। और रही बात 10 नंबर की, यहाँ पर 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है, और वही 10 नंबर और इसमें जोड़ दिया जाए तो वो और बड़ा हो जाता है, जो कि मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर क्लास की बात। तो कंप्यूटर क्लास मैंने करा रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 सेट मैंने करा रखा है, और उसमें आपको मीडियम लेवल और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग उसमें से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो आप वहाँ उस क्लास को देखिए और समझिए, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कराया है उस क्लास को। यदि नहीं देखें तो जाकर मेरे चैनल में है, वो क्लास डल चुका है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये आपको लगभग रोज़ देखने को मिलेगा। तो आप क्लास डेली ज्वाइन करें, डेली देखें, ताकि आपका जो है 10 नंबर और बढ़ सके। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है आपका, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो ऑप्शन है आपके पास य, र, ल, म। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन य। यह आपका क्या हो जाएगा, अर्धस्वर हो जाएगा। अर्धस्वर क्या होता है, अर्धस्वर उसे कहते हैं जिसको हमें बोलने में, मतलब स्वर और व्यंजन के ध्वनि के बीच कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, तो अर्धस्वर कितने होते हैं, अर्धस्वर आपके पास 2 देखने को मिलेगा। पहला जो अर्धस्वर है यह है, और दूसरा अर्धस्वर जो है आपका वह है। ठीक है, वह आपका दूसरा अर्धस्वर है। य और व, ये आपका क्या है, अर्धस्वर कहलाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। य, र, ल, व, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन आपका 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व, ये होते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन ऐसा व्यंजन है जो कि स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ होती हैं, जिसको बोलने में या जिसका उच्चारण करने में जीभ और मुख जो होते हैं, उनकी जो भाग होती है वो पूरी तरह स्पर्श नहीं होती। ठीक है, ये होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन है आपके पास अ, ब, स, द। ठीक है, पूरा ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, पूरा ऑप्शंस पढ़ने के लिए आपके सामने स्क्रीन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि पूरा ऑप्शंस पढ़ूंगा तो इसमें ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन ये ऑप्शंस पढ़ के नहीं, आपको ये बता के कि ये चीज़ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन होता क्या है, ऊष्म व्यंजन ऐसी व्यंजन होता है जिसको बोलने में हमारा जो है ज़्यादा ऊर्जा खत्म होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के सॉरी ऑप्शंस के सहारे में हम देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन इसमें से क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं पहला ऑप्शन की, तो य, र, ल, व, इसमें ज़्यादा आपका ऊष्मा खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ब ऑप्शन की हम बात करेंगे, श, 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 इसमें जो है आपका मुंह से प्रेशर में हवा निकल रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, जो कि यही है आपका ऊष्म व्यंजन, जिसमें ज़्यादा वायु की खपत हो रही है, या फिर ज़्यादा ऊर्जा की खपत हो रही है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में दंत वर्ण है। तो ऑप्शन है आपके पास य, च, त, उ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन स, त। त क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। और दंत वर्ण, दंत वर्ण बेसिकली होता क्या चीज़ है, दंत वर्ण वह वर्ण है जो कि हम जब जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे कि ये त है, ता है, तो इसका हम जब भी उच्चारण करेंगे तो हमारा जो जीभ है वो दाँत से क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि हम जो वर्ण बोल रहे हैं, त वर्ण बोल रहे हैं, तो इसमें जो है हमारा दाँत का सहारा लग रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप समझेंगे कि दंत वर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपके पास ख, ध, थ, त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्या हो जाएगा? द, त। इसका राइट आंसर हो जाएगा त। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो इस यहाँ पर आपको त ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो आपका सही हो जाएगा। तो अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण ऐसा अल्प प्राण मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अल्प प्राण एक प्रकार से हम जैसे बोलते हैं तो वहाँ पर हमको वायु बाध्य, मतलब जब भी हम बोलते हैं तो वहाँ पर हमारा वायु क्लियर रूप से नहीं निकल पाता है ना, मतलब अच्छे से नहीं निकल पाता, उसको कहते हैं हम अल्प प्राण। जहाँ वायु की कमी कह सकते हो, वायु की कमी जहाँ पर होती है, निकलने की कमी होती है, उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण होता है एक, महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में आपका वायु की खपत ज़्यादा होती है। ठीक है, महाप्राण, इसमें क्या होता है? वायु की खपत ज़्यादा होती है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन अ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो होता है नासिक से बोली जाने वाली ध्वनि होती है अनुस्वार, मतलब नाक से जो बोली जाने वाली उस ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? एक बिंदी होता है। क्या? एक बिंदी होता है अनुस्वार, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। जो अनुस्वार होता है वो उसका प्रयोग पंचम वर्ण के रूप में होता है। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है? पंचम वर्ण। ठीक, पंचम वर्ण के रूप में होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में। जो अनुस्वार होता है वो किस रूप में होता है? पंचम वर्ण के रूप में होता है अनुस्वार का उपयोग।